बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। कमेंट्स में दोस्त अक्सर बहुत किस्म के सवालात पूछते हैं। इससे आज हम दो सवालात हमने उठाए हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, अगर हमारा पासपोर्ट एक्सपायर है तो क्या हमारा फ़ाइनल एग्ज़िट लग सकता है। दूसरा सवाल जो है वो, अगर पासपोर्ट में टाइम कम है या पासपोर्ट में कितना मुद्दत चाहिए छुट्टी पर जाने के लिए। तो पहले सवाल के तरफ चलते हैं। अगर सऊदी इमिग्रेशन के मुताबिक अगर आपका पासपोर्ट में 60 दिन से टाइम कम है तो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खुरूज नहाई नहीं लग सकती। अगर एक्सपायर भी है तब भी नहीं लग सकती। अब तरीक़ाकार क्या होगा? सबसे पहले तरीक़ाकार तो ये है कि आपको पासपोर्ट रिन्यू करना होगा अपने मुल्क की एम्बेसी से। पासपोर्ट रिन्यूअल में टाइम लगता है 15 दिन भी है और 1 महीने का टाइम भी होता है। ये मुख्तलिफ़ मुल्कों पे डिपेंड करता है। किसी मुल्क का 1 हफ़्ते का टाइम भी है, किसी का 10 दिन है, 15 दिन भी है। तो इसका एक दूसरा तरीक़ाकार भी होता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप अपने मुल्क के एम्बेसी में जाकर वहाँ से आप एक ही दिन में आर्जी टेम्प्रेरी तौर पर पासपोर्ट रिन्यूएशन कर सकते हो, जो कि 6 महीने के लिए होता है। वहाँ से उसी दिन आप पासपोर्ट रिन्यूएशन करके फिर अपने कफ़ील को बोल के वो अपशेर सिस्टम में उसकी नकल मालूमात कर ले। नकल मालूमात अपशेर सिस्टम में 2 मिनट के अंदर अंदर होता है। आपका पासपोर्ट का नया एक्सपायरी डेट इंदराज हो जाता है। उसके बाद आपका कफ़ील, आपकी कंपनी आपका खुरूज नहाई लगा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अगर आप छुट्टी जाना चाहते हो तो आपकी पासपोर्ट में 90 दिन यानी 3 महीने का मुद्दत होना ज़रूरी है, तब आपकी छुट्टी अपशेर से लग सकती है। अगर आपके पासपोर्ट में 90 दिन से 1 दिन भी कम हो तो आपकी छुट्टी अपशेर से नहीं लग सकती। इसके फिर 2 तरीक़ाकार है। एक तरीका जो पहले मैंने बताया कि आपको पासपोर्ट रिन्यू करना होगा, चाहे वो टेम्प्रेरी तौर पर हो या परमानेंट तौर पर हो। टेम्प्रेरी तौर के लिए ये होता है कि आपको अपने एम्बेसी को एक्सप्लेनेशन करना होता है कि मेरी ये इमरजेंसी है, इसी वजह से जा रहा हूँ, मैं अपने मुल्क जाकर इस पासपोर्ट को तजदीद कर लूँगा। दूसरा तरीक़ाकार तो नॉर्मल है, जैसे आम 5 साल या 10 साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू करते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है छुट्टी पर जाने के लिए। अगर आपकी कोई इमरजेंसी हो और ऐसी हालात हो कि आपकी कोई फौतगी हुई हो या बहुत ज़रूरी काम हो आपका, तो आपका कफ़ील जवाज़ात मर जाकर वहाँ पर एक फ़ार्म है, वो फ़ार्म को फिल करके वहाँ ये एक्सप्लेन करता है कि ये मेरा माल ये अपने मुल्क जाकर वहाँ पर इस पासपोर्ट को रिन्यू करेगा। तो उसी हालत में, उसी कंडीशन में भी आपकी छुट्टी लग सकती है। ये तीसरी कंडीशन है। ये मेरे 2-3 दोस्तों के साथ ऐसा मामलात हुए हैं और उनका कफ़ील जवाज़ात में जाकर उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन और ये फॉर्म फिल करके उनकी छुट्टी फिर जवाज़ात से मैनुअली तौर पर लगती है। वो छुट्टी अपशेर से नहीं लगती, वो मैनुअल छुट्टी लगती है। तो यही दो क्वेश्चन आज हमने उठाए थे। अगर आपका इसी के मुतालिक किसी भी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका जवाब आपको जल्द अज जल्द देंगे। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।